अस्सलाम वालेकुम। आज मोहसिस सामीन और सुनने वाले तमाम लोगों को मैं एक बहुत पॉइंट की बात बताने वाला हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। अभी मैं जब नाज़िमाबाद से सुजानी की तरफ आ रहा था तो आज 10 तारीख चौथा महीना यानी कि अप्रैल का महीना और 2025, तो पावर हाउस चौरंगी से आते हुए कई डंपर्स मुझे जले हुए नज़र आए। तो जाहिर सी बात है 12 तारीख को जो है 12 अप्रैल की जो है इन्होंने स्ट्राइक वगैरह की बात करी हुई है। तो कहने का मकसद ये है, आज जो सवाल मैं उठाने वाला हूँ और आज जो मैं आपको बात कहने वाला हूँ वो ये है कि क्या डंपर्स को जलाना इन तमाम मामलात का हल है? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो कि आया जो है ये आपको आज की अपडेट दे रहा हूँ मैं। आज 10 तारीख चौथा महीना है और यानी कि 10 अप्रैल है। तो केबीसीए ने सेंट्रल से शुरू कर दिया है कुछ बिल्डर्स को उठाना कि गैर तामीराती, मतलब कुछ ऐसे मामला कर रहे हैं कि इलीगल जगह पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन करी है और जिसकी बुनियाद पे कई बिल्डर्स के नाम आए और कई बिल्डरों को उठा लिया जा रहा है। याद रखिएगा, इन बिल्डर्स में 90% बल्कि 95% जो हैं वो उर्दू स्पीकिंग से उनका ताल्लुक़ है। नाज़िमाबाद में मेजॉरिटी तबका जो है उर्दू स्पीकिंग है, पढ़ा लिखा तबका है और उन्होंने कंस्ट्रक्शन करी है। लियाकताबाद में कार्रवाई शुरू हो रही है, सेंटर में नाज़िमाबाद में शुरू हो रही है। अच्छा, अगला पॉइंट जो मेरा है वो ये है कि डंपर माफिया के जो लीडर हैं क्या वो पाकिस्तानी हैं? तमाम सुनने वाले और देखने वालों को मैं मोहम्मद मुरसलीन, आप सब लोगों को मेरा सलाम है। और आज का मौजू हमारा इंशाअल्लाह ताला इसी पे बहस रहेगा, इसी पे हम लोग बहस करेंगे कि आया ये हल क्या है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए हम सोचें, देखिए मैं जब भी बात कर रहा होता हूँ तो थोड़ा सा माइनस नेगेटिव की तरफ बात कर, माइनस से मुराद ये है कि मैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। चलें थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमने डंपर को टोटल क्लोज कर दिया। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कराची में डंपर की एंट्री टोटल बंद हो गई, ठीक है। रात के 12 बजे डंपर आ रहे हैं और सुबह तक डंपर हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं हूँ और मेरा फला जगह पे कोई काम है और मुझे डंपर पे जो है मैं एक तामीरात कर रहा हूँ या मुझे एक ब्लॉक्स मंगवाने हैं, ब्लॉक मंगवाने हैं या रेती मंगवानी है, जो मुझे मतलब रात में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए दिन में। अब डंपर्स तो सिर्फ रात में आ सकते हैं, ठीक है। अब सवाल यह है मेरे भाई, कराची में दिन निकलता है, वो रात 12 बजे के बाद तो दिन निकलता है यहाँ पे, ठीक है ना। और गर्मियों का वैसे ही मौसम है तो यहाँ पे तो सिलसिला जो शुरू होता है वो रात यहाँ पे जागने की होती है और जो है दिन जो है यहाँ पे सोने का होता है। तो डंपर्स को तो आपने बोल दिया चले रात को निकाले, तो आधी दुनिया तो रात में निकली हुई होती है। रात में तो वैसे ही सब अंधे हुए होते हैं, लाइटें जल रही हैं, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे स्ट्रीट लाइट है, कहीं पे नहीं है। तो ये तो एक सवाल बनता है यहाँ पे कि आया जो है क्या रात को 12 बजे के बाद अगर हम डंपर अलाउ कर देते हैं तो क्या रात में डंपर ड्राइवर जो हैं वो आंखों पे काला चश्मा लगा के बस चलाएं गाड़ी और फिर कोई भी सामने आया भड़ाक करके उड़ाए? ये एक सवाल बनता है। सवाल नंबर 2, जो मैं बिल्डर्स की तरफ आ रहा हूँ, आपने आज नाज़िमाबाद की तरफ या आप लियाकताबाद या लालू खेत की तरफ जाए, लोगों ने अपना सारा सब कुछ निचोड़ कर कंस्ट्रक्शन में लगाया है। और जाहिर सी बात है, अगर मुझे विरासत में, मैं एक नॉर्मल सा अदना सा इंसान हूँ, और अगर विरासत में मुझे 20-25 लाख रुपए मिले हैं तो मैं खींच तान के कर करा के
कोई छोटा मोटा पोर्शन ले लूँगा 20-25 लाख रुपए में अपने इलाके में, अपने माँ बाप के घर के पास, अब जहाँ पे मेरी रिहाइश है, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, मैं वहीं पे लूँगा। अगर 20-25 लाख रुपए में मैं किसी जंगल में कहीं जाके प्लाट वगैरह उठा लूँगा या ले लूँगा तो वहाँ पे मैं नहीं रह सकूँगा, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी जो है सेंट्रल में गुजारी है अगर, ठीक है। तो मुझे सेंट्रल में इर्द गिर्द के ही माहौल में कोई ना कोई अपना छोटी मोटी जगह चाहिए, ठीक है। मकान लेने जाएंगे, कोई ज़मीनी प्लाट लेने जाएंगे तो वो कम से कम 2 करोड़ 2.5 करोड़ से कम की बात नहीं है। अब मेरे पास विरासत में तो भाई 20-25 लाख रुपए आए तो मैं कहाँ पे जो रिहाइश करूँगा अपनी? घर में सारी विरासत तकसीम हो गई है, भाइयों में तकसीम हो गया है, बहनों को हिस्सा दे दिया गया है। अब 20-25 लाख रुपए में मैं क्या जंगल में चला जाऊँ रहने के लिए? कहाँ जाऊँगा मुझे नहीं पता, ज़मीनी घर नहीं मिल रहा, ठीक है। अब आप बोले अपनी जेब से जमा पूंजी, भाई तनख्वाह कितनी है आज के मौजूदा दौर में? 35-37 हज़ार रुपये तनख्वाह है, कहाँ बच रहा है? उल्टा कर्जे में आ जाता है आदमी। तो कुछ सवालात हैं, कुछ जब ये कंस्ट्रक्शन का काम, जब ये पोर्शन बनाना शुरू हुआ था तो उसी वक्त स्टॉप कर दिया जाता। आज तो आप सेंटर में जाइए, नाजाबाद की गलियों में जाइए, हर दूसरा घर जो है वो पोर्शन बना हुआ है, हर दूसरा घर। कितनी बिल्डिंगें गिराएंगे भाई, कितनी बिल्डिंगें गिराएंगे। और सोचने वाली बात यह है कि मैंने अगर वो जगह है मैंने उसको बेच के चला गया तो बिल्डर क्या करता है? बिल्डर जो है नाम पे इतनी तरजीह नहीं देता, ठीक है, नाम पे तरजीह नहीं देता। वो मुख्तलिफ मामला, टैक्सेस वगैरह ये वो बचाने के लिए, जगह मेरी है नाम उसके कर दिया, फिर उसको बुला रहा है, उसके ये सारे चार मामला बड़े एक सिलसिले चल रहे होते हैं। तो इसका ये भी हल नहीं है कि आप जो हैं बिल्डर्स को उठाएं, गिरफ्तार करें और फिर उनको धमकियाँ दें कि थ्रेट करें कि हम बिल्डिंग गिरा देंगे। मेरा ख्याल है कि ये इसका हल नहीं है। इसका हल क्या है ये इंशाअल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा इसका हल क्या है। अगर मेरा हल आपको अच्छा लगे और मेरी तजवीज़ आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि वाकई के मैंने आपको अच्छी एडवाइस दी है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट्स लाजमी दीजिए ताकि आपकी राय मुझ तक पहुंच सके और हमारी और आपकी नॉलेज में भरपूर इजाफा हो सके। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।